250 सालों का संघर्ष रहा गया। उसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 3 जातियां, 3500 उपजातियां, 650 कबीलों का मुल्क तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था। हमारे पूर्वजों ने क्या बनाया है वो आपको बताता हूं कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक तलवारों पे रणगाम बनाया है और खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। और खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया। और अभी अंकित भाई मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बोले देश के बारे में ले सकते हैं, लेकिन भाई एक बात ध्यान रखिएगा, मोहब्बत अगर तन से हो तो वासना कहते हैं, मोहब्बत अगर मन से हो तो भावना कहते हैं, मोहब्बत अगर आत्मा से हो तो साधना कहते हैं, लेकिन मोहब्बत अगर मुल्क से हो तो आराधना कहते हैं। मोहब्बत अगर मुल्क से हो तो आराधना कहते हैं। तो भैया मैं इस देश की आराधना करता हूं। तो अभी पहलगाम में जो हुआ आप सब उससे वाकिफ होंगे। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है, ये भारत भूमि पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली है। प्रतिशोध का वक्त अगर है तो बंद सियासी भाषा हो और श्रीनगर का आसान हो या दिल्ली का सिंहासन हो। प्रतिशोध का वक्त अगर है तो बंद सियासी भाषा हो और श्रीनगर का आसान हो, दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में राष्ट्रपति का शासन हो। वक्त पड़े तो घाटी में राष्ट्रपति का शासन हो। और धर्म पूछकर कत्ल हुआ था, धर्मदंड से वार करो, घाटी में आतंकवाद का दामन भी स्वीकार करो। अरे न्यायालय को नीत की गोली, मेरे हवा अंगारों को, सेना घुसकर घर के अंदर गोली दे गद्दारों को, सेना घुसकर घर के अंदर गोली दे गद्दारों को। और 3 रंगों से रंगे तिरंगे का निशान बना दो, जहां पे जरूरत वहां पे सेना हिंदुस्तान की पहचान बना दो। ये पहलगाम के पहले लिखा, पहलगाम हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर, तब क्या लिखा, आखिर कायर राजनीति ने अलग जगाना सीख लिया, हमने भी सोनी मांगों पे सिंदूर लगाना सीख लिया। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होती है, जब मध्य प्रदेश से कोई बदतमीज मंत्री इस देश की एक वीरांगना को, इस देश की मिट्टी की एक बेटी को आतंकी का रिश्तेदार तालिका सियासत खामोश रहती है। उन दो वीरांगनाओं में आपने टेलीविजन के माध्यम से देखे होंगे, जो देश की तरफ से, फौज की तरफ से अपना बयान दे रही थी। उन दो वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है भैया, उन दो वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिनको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, दिखाया गोया मंत्री हमको गद्दार दिखाई देता है। दिखाया गया मंत्री हमको गद्दार दिखाई देता है। और हम युद्ध विराम लगा भारत देश के, भारत भू की तरफ से युद्ध विराम लगा तो क्यों लगा, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। और मैं मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं, लेकिन लाल किला ही भारत देश नहीं है मोदी जी, कि लाल किला ही भारत अब देश नहीं है मोदी जी, लाल किला ही भारत अब देश नहीं है मोदी जी। और अमेरिकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी, कि अमेरिकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। और क्या पुरखों का इतिहास यहाँ पर अब शेष नहीं है मोदी जी, अमेरिकी फरमान आपका जनादेश नहीं है मोदी जी। लेकिन जब भारत के किसी सदन में भारत के आक्रांताओं का आमंत्रण बता दिया था, तब तकलीफ होती है कि 3 रंगों का तिरंगा मोहताज नहीं है चुनावों का, 3 रंगों का तिरंगा मोहताज नहीं है चुनावों का। ये देश रेडी रहेगा राणा सांगा के 80 घावों का। आपकी तालियां खामोश रहे, लेकिन बोलना काव्य हमारा धर्म है, बोलना हमारी मजबूरी है कि 3 रंगों का तिरंगा मोहताज नहीं है चुनावों का। ये देश रेडी रहेगा राणा सांगा के 80 घावों का। अरे भारत के इतिहास पर अब भी चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का, संग्राम अभी तक जारी है। सोयुग लड़े थे जिसने एक नहीं जो हारा था, सचमुच तो वो साला हिम्मतों में अंधारा था। अरे बेशर्म सियासत में भारत का वो शेर पुरुष धिक्कारा है, चंद सियारों के बच्चों ने बबर से ललकारा है, चंद सियारों के बच्चों ने बबर से ललकारा है। जो बोल रहे थे राणा बाबर भारत लाए हैं, जो बोल रहे थे जो सूरज ने अंधेरे उपजाए हैं, जो बोल रहे थे राणा बाबर भारत लाए हैं,
जो बोल रहे थे मरुदल ने सैलाबों का आह्वान किया, अरे जो बोल रहे थे मेवाड़ी धरा ने गद्दारी का ऐलान किया, अरे वो भूल रहे हैं किसके दम पर केसरिया झंडा गड़ा हुआ था। पुरखे उनके जिंदा थे क्योंकि रण क्षेत्र में राणा खड़ा हुआ था। पुरखे उनके जिंदा थे क्योंकि रण क्षेत्र में राणा खड़ा हुआ था। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो आपको ये भी स्वीकारना होगा कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रंगों के धरती को अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। लेकिन अभी 2 अक्टूबर आएगा और पूरे देश में एक तराना गूंजने लगता है कि दे दी आजादी में बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पहले पंक्ति का मुझे पूरा समर्थन करता हूं, कोई विरोध नहीं है कि साबरमती के संत ने वाकई जो कमाल किया पूरे विश्व का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर कोई नहीं आएगा। लेकिन दूसरी पंक्ति अध्ययन करने के लिए जो लिख देगी कि दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल। जब मैं भारत के किसी भी कोने में सुनता हूं मेरे सामने सुभद्रा कुमारी चौहान या गुनगुनाते हुए चली जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, अब बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी जुबानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वक्त तो झांकी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वक्त तो झांकी वाली रानी थी। लेकिन उन कुर्बानियों के साथ हुआ गया कि जिस रानी का तेवर मराठों को दिल प्यारा था, बुंदेलखंड का एक राजवंश रानी का हत्यारा था। जिस रानी का तेवर मराठों को भी प्यारा था, बुंदेलखंड का एक राजवंश रानी का हत्यारा था। और समय की अपनी सीमा है, एक कसम उठाइएगा आप इस गंगा जमुनी तहजीब के लिए, एक कसम उठाइएगा इस मिट्टी के लिए, कसम उठाइएगा। भूल जाइएगा आप बसपा को वोट देते हैं या भाजपा का मुरेठा बांध कर बैठे हैं। भूल जाइएगा आपकी सपा के दुसाले ओढ़कर आए हैं या आप कांग्रेस के गमछा बांधते हैं। एक कसम उठाइएगा इस देश के खातिर, इस मिट्टी के खातिर, एक होकर कसम उठाइएगा कि रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के देश में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, अब भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं हीरो बाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अब शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू हो या हो मुस्लिम, हम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बरतने देंगे। और अंतिम पंक्ति आपको सुनाता हूं। लोग कहते हैं 22-23 साल की उम्र में जब गजलें लिखने चाहिए, तराने लिखने चाहिए, जुल्फों की बात करें तो प्रेम की जो सीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। भैया रुकने चाहिए, प्रेम की जो सीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे, चाल ढाल और मधमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा एवं का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राह पूरे जगाऊंगा, अस्फाकुल्लाह की बात का कोई दोहराऊंगा, और शमशीर बनाकर कौन को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।